हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती कक्षा 7वीं के लिए क्या है, जो इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल ने वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज पाठ 10 यानी सुभाष चंद्र बोस का पत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे और उस पाठ से संबंधित जो प्रश्न दिए उन्हें समझाएंगे। देखिए, आपका पाठ 10 क्या है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो ये पत्र है और इसको लिखा किसने, CNC केलकर के नाम किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। A नंबर यथाशक्ति, B नंबर नीलगाय, C नंबर नवरत्न और D नंबर माता पिता। तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो A नंबर का ऑप्शन सही होगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसलिए इसका अव्ययीभाव समास क्या होगा, यथाशक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था। A नंबर लोकमान्य तिलक, B नंबर केलकर, C नंबर प्रफुल्ल राय और D नंबर महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर केलकर। सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था, तो आपके उत्तर में आ जाएगा केलकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और कैसा प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है। आपका पाठ 10 है सुभाष चंद्र बोस का पत्र, तो कौन किसको पत्र लिख रहा है ये बताना है आपको। तो उत्तर क्या होगा, इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस ने अपने मित्र श्री N केलकर को पत्र लिख रहे हैं। यानी कि कौन, सुभाष चंद्र बोस किसको, श्री N केलकर को पत्र लिख रहे हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। प्रश्न क्या है, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। तो आप उत्तर लिख देंगे, सुभाष चंद्र बोस का नारा नंबर 1, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा नारा क्या था, जय हिंद। और तीसरा नारा क्या है उनका, दिल्ली चलो। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 5, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था। तो उत्तर बता देंगे, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में किया था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है। दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है, पाठ में से एक प्रत्यय वाले 2 शब्द छांटकर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो दार्शनिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, एक। और प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं, शब्द के बाद में। तो अब आपको क्या करना, पाठ में से एक प्रत्यय वाले 2 शब्द छांटकर लिखना। जैसे यहाँ पे शारीरिक हो गया एक शब्द, दूसरा शब्द क्या हो गया, मानसिक, और एक शब्द हमने अलग से बता दिए, राजनीतिक। तो इस प्रकार जो हमारे पाठ में आए एक प्रत्यय वाले शब्द हो गए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। प्रश्न क्या है आपका, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। तो आप उत्तर बताएंगे, मांडले जेल में बंदी से किसी को मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। जो मांडले जेल थी वहाँ पे जो बंदी रहते थे उनसे मिलने के लिए किसी को भी मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु यहाँ किताबें थीं, और जो वहाँ पे जेल में थे, बंदी बने हुए थे, उन्हें सांत्वना देने के लिए मात्र एक पुस्तक या एक किताब, एक मात्र क्या थी, किताब थी। वे कमरे में एकदम एकांकी रहते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। प्रश्न क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। तो आप उत्तर बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ भारत का एक महान सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहा था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा है। आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों को की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया। उत्तर देखिए, लोकमान्य तिलक की पीड़ा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की कोई चार चारित्रिक विशेषताएं लिखिए।
जो आपका पार्ट है उसके आधार पर लोकमान्य तिलक की 4 चारित्रिक विशेषताएं बताना है। तो नंबर 1 क्या होगा इसकी उत्तर में, देखिए नंबर 1, लोकमान्य तिलक उच्च कोटि के दर्शन शास्त्री थे। नंबर 2, उनके अंदर अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति थी। नंबर 3, लोकमान्य तिलक को स्वदेश के प्रति प्रेम था। नंबर 4, लोकमान्य तिलक पक्के इरादे वाले मनुष्य थे। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कैसा प्रश्न है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है, इनमें अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं औपचारिक पत्र। जो पत्र सरकारी कार्यालय के अधिकारी, विद्यालय के प्रधान अध्यापक आदि को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र किसे किसे कहते हैं, ऐसे पत्र जो सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 11 था यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी शाला के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो। तो देखिए बच्चों, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है और उसमें जो शाला के गणतंत्र दिवस के बारे में बताना है कि क्या क्या गणतंत्र दिवस में हुआ। पत्र कैसे लिखते हैं, इसके दाईं और इस कोने पे क्या लिखना है आपको, जहाँ से हैं आप, जैसे आमला बैतूल मध्य प्रदेश, दिनांक किस दिनांक को लिखना है वह लिख देंगे। फिर अपने मित्र का नाम बाएं साइड पे लिख देंगे, प्रिय मित्र राजकुमार, सप्रेम अभिनंदन, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। तुम यह जानकर अति प्रसन्न होंगे कि शाला में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें अधिक तादाद में लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर शाला में अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। और आप इसके आधार पर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या प्रभात फेरी निकलती है। जो भी आपका गणतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ था, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तब से हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये राष्ट्रीय त्यौहार है। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं और इधर लास्ट में अपना पता लिख दिए, तुम्हारा मित्र जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नहीं है। अब यहाँ पे आपके प्रश्न नंबर 12 के साथ ही आपका जो पार्ट है, पार्ट 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र, यहाँ समाप्त हुआ। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।